डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 में हम देखेंगे 26 से लेकर आगे की एक्सरसाइज। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने 1 से लेकर 25 सेंटेंसेस जो है वो कवर कर लिए हैं। जिन्होंने ये एक्सरसाइज नहीं देखी फर्स्ट पार्ट, तो वो देख ले, उसके बाद से सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 26. The orator and the statesman dash right. अब देखो, यहां पर द का यूज हुआ है और यहां पर भी द का यूज हुआ है, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ये भी अलग व्यक्ति है और ये भी अलग व्यक्ति है, तो हम वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करेंगे, हैव। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, many of the students dash failed in the examination. many of, तो यहाँ पर प्लूरल है तो हम वो भी प्लूरल ही यूज करेंगे। most of the students, most का मतलब ज्यादा है, तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे, waste. a large number of workers, a large number of workers, यानी वर्कर्स हमारी क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हैव। हैव जो वर्ब है वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 30th सेंटेंस, ही एंड हिज फ्रेंड। दो अलग अलग हो गए ना, ही अलग हो गया और हिज फ्रेंड अलग अलग हो गए, तो वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे, हैव। द अरेबियन नाइट्स स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। स्टिल अ, यहाँ पर क्या आ गया, इसका मतलब क्या, सिंगुलर है, तो वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, इज। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एंड आर्टिकल का यूज हुआ है, और एंड और ए आर्टिकल दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो सिंगुलर के रूप में ही यूज करते हैं, तो हम वो भी यूज करेंगे, वॉच। द कमेटी, कमेटी जो है वो हमेशा ही प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है, तो वर्ब हम यूज करेंगे, हैव। 100 किलोमीटर्स डैश अ गुड डिस्टेंस, यहाँ पर क्या आ रहा है, आ रहा है, तो हमें इन चीजों को पहचानना है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, और इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या है, 100 किलोमीटर्स, यानी जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको एक यूनिट माना गया है, यानी सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इज। वीना एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज। वीना, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ वीना से संबंधित है, हम क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे। यहाँ पर कई बार हम सोच लेते हैं कि एंड से जुड़ा हुआ है, यू भी आया हुआ, तो हम क्या है, हैव लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश वोट करी। तो मैंने पहले भी बताया कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं। तो ये सिंगुलर है तो वो भी हमारी क्या आएगी, बिल्कुल सिंगुलर आएगी। 1000 रुपीज डैश, और यहाँ पर भी क्या आ रही, यहाँ पर ए आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ये भी एक यूनिट है, 100 रुपीज एक नोट होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इस लिखेंगे। ईच ऑफ आवर रूम्स डैश टू लेट, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इस लिखेंगे, क्योंकि ईच आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर भी ईच आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, ब्रिंग्स होगी हमारी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 41, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट डोर। तो यहाँ पे क्या है,
पहले मैंने बताया कि एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं और दोनों से पहले अगर द आर्टिकल का यूज हुआ है तो दोनों अलग अलग है, इसलिए प्लूरल आएगा। लेकिन एक से पहले द का यूज हुआ है और दूसरा उसके साथ है, तो ये एक सिंगल यूनिट बन गई है आपकी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, यहाँ पर भी क्या है, सेम कंडीशन है, एक ही पर्सन है, तो क्या लिखेंगे, एज बोब लिखेंगे। क्योंकि अगर दोनों से पहले यहाँ पर यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह अगर द का यूज होता तो प्लूरल आना था। द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिर्फ हाउस है। विथ इट्स कंटेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एवरीबडी डैश हैप्पी एट द पिकनिक, तो यहाँ पे क्या आएगा, 44 में हम लिखेंगे वास, क्योंकि एवरीबडी, एवरी के सिंगुलर है, एवरी ईच, इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। डैश आइदर ऑफ द ट्विन्स प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि आइदर और नाइदर दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियंस, कई बार क्या है यहाँ पर सिंगुलर का यूज होता है, तो यहाँ पर फिर जब सिंगुलर का यूज होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वैसे जूरी के साथ हम क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल को शो कर रहा है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट डैश वर्थ रीडिंग, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज द ओनली वन, ओनली वन का मतलब क्या, सिंगुलर है। 2/3 ऑफ द टाउन डैश इन रूइंस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज, यहाँ पर भी हम इज का यूज करेंगे। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर इज डैश या दिस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पर मैटर का जो भी पार्ट है, चाहे वो अच्छा है बुरा है यानी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर, यानी उसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, सिंगुलर है। A list of weak boys in our class dash been prepared, a list, यानी लिस्ट क्या, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। 3 parts of the business dash in my hands, तो क्या लिखेंगे, 3 parts of the business is in my hand, मेरे हाथ में। Every inch of the field dash search, तो क्या लिखेंगे, वाज सर्च, एवरी इंच, एवरी ईच, इनके साथ सिंगुलर का ही यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, नन ऑफ द थीव्स डैश बीन अरेस्टेड, यहां पर क्या है, हम दोनों का यूज कर सकते हैं, हैज को भी लिख सकते हैं और हैव को भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चोर नहीं पकड़ा गया, तो ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो दोनों का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। एनीबडी डैश वेलकम्ड इज, यहाँ पर क्या इज लिखेंगे। रेन डैश फ्रॉम द स्काई फॉल्स, क्योंकि रेन जो है वो सिंगुलर है तो हम फॉल्स लिखेंगे। द सन डैश इन द वेस्ट सेट्स, सिंगुलर है सन तो हम क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देयर डैश an egg on the plate, यहाँ पर क्या है, an egg आ गया, an आ गया, इसका मतलब क्या है, आर्टिकल an का यूज हुआ है, सिंगुलर है तो is का यूज करेंगे। विनय एंड मुकेश डैश क्लेवर बॉयज, तो यहाँ पर क्या है, and से जुड़े हुए दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल है, r का यूज हम करेंगे। मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास डैश क्लेवर, तो यहाँ मनोज सिंगुलर की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, इज क्लेवर लिखेंगे यहाँ पर। डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल, इज लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि दीज से हम सब्जेक्ट को नहीं पहचानेंगे, हमने सब्जेक्ट को पहचानना है मदर से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर हमारा 61, A year dash 12 months, का यूज हुआ, इसका मतलब सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए वर्ब यूज करते हैं हैज।
द लिटिल गर्ल डैश वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डोर। लिटिल गर्ल, गर्ल्स नहीं है, गर्ल है, इसका मतलब क्या, सिंगुलर, तो इसका यूज करेंगे। यू ई एन आई डैश फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन जो है वो अगर गुड सेंस में एक साथ आते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं और उनकी सीक्वेंस होती है 2, 3 और 1। द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, इसका क्या होगा? इसका होगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है। द पुलिस डैश कोड द रोबर, यहां पर क्या लिखेंगे हम? पुलिस जो है वो प्लूरल के रूप में यूज होता है तो हैव लिखेंगे। ऑल द फर्नीचर डैश कॉस्टली, यहां पर क्या लिखेंगे? इज कॉस्टली। बैंड ऑफ म्यूजिशियन डैश टू अराइव, इज टू अराइव। आ रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट लिखेंगे। अ लॉट ऑफ मनी डैश बीन स्पेंट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी आ रहा है इसलिए हम क्या लिखे? सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय, वाज, सिंगुलर है। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश चार्मिंग इज, कलर की बात हो रही, कलर तो सिंगुलर ही है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डैश नॉट फ्रेश, वाटर, तो क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, क्योंकि वाटर की बात हो रही है, रिवर्स की बात नहीं है। यहाँ पर हमने इन चीजों को पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा 72, टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी एक टीम की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। हाफ ऑफ द मैंगो डैश वाटर, हाफ ऑफ द मैंगो, इसका मतलब क्या आ गया? एक मैंगो है और उसका आधा हिस्सा पका हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? वास लिखेंगे। हाफ ऑफ द मैंगोज वर रोटन, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने वर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगुलर मैंगो था और यहाँ पर जितने भी मैंगो है उनमें से आधे जो है वो पके हुए हैं। योर ट्राउजर्स डैश न्यू, ट्राउजर जो है वो हमेशा ही किस फॉर्म में यूज होता है? प्लूरल में यूज होता है, तो हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर आ गया तो यहाँ पर क्या एक सिंगुलर पेयर की बात हो रही है, तब हम लिखेंगे हैज। द पीपल ऑफ माई विलेज डैश लेबोरियस, तो यहाँ पर क्या है? पीपल ऑफ माई विलेज, यानी लोगों की बात हो रही है तो आर लिखेंगे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है तो हैव लिखेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50, तो क्या लिखेंगे? इज 50। यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है और उस पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिखेंगे? सिंगुलर मानेंगे। 40 माइल्स डैश अ लॉन्ग, यानी आर्टिकल अ का यूज हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। द परसेंटेज ऑफ सक्सेस डैश वेरी हाई, 81 का हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज, यानी सिंगुलर है हमारा तो इज लिखेंगे। मेसल्स डैश अ डेंजरस डिजीज, आ गया तो हम क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। द पुअर डैश लेबोरियस, तो पुअर क्या है? गरीबों की बात हो रही है, जितने भी गरीब है सारे, यानी प्लूरल फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं आर। मेनी आर क्रिमिनल डैश बीन अरेस्टेड, मेनी आर क्रिमिनल, बहुत सारे को पकड़ा जा चुका है तो क्या लिखेंगे? नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश कम, तो इसके लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं। नन का जब यूज होता है तो हैज का भी यूज कर सकते हैं और हैव का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस 86, अ फ्यू टीचर्स डैश लेबोरियस, 86 में क्या आएगा? अ फ्यू जो है वो हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है तो हम लिखेंगे आर। वन ऑफ देम
डैश अ रोबर। वन आ गया तो हम लिखेंगे was। ईच एंड एवरी पेन was read। ईच गर्ल हैज, ईच के साथ हैज यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस 90। एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक, इज का यूज करेंगे। नथिंग बट ट्रीज हैज सीन, वाज सीन, यहां पर हम वाज का यूज करेंगे। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स डैश रिस्पॉन्सिबल, आर रिस्पॉन्सिबल। A criminal with all his flowers dash arrested, was arrested। A herd of cows, herd का मतलब क्या है? झुंड। तो क्या लिखेंगे? is more than one pen dash available there, यानी एक से ज्यादा पेन अवेलेबल है। तो हम क्या लिखेंगे? more than one pen। तो यहां पर हम लिखेंगे was। more girls than one, यहां पर हम लिखेंगे were। every boy and every girl dash a pen, as a pen। the jury dash divided in its, यहां पर आ गया its, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? was लिखेंगे। और यहां पर अगर लिखा होता देयर तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी आएगा, क्योंकि दोनों को एक ही टर्म के अंदर एक ही मीनिंग में लिया जाता है। 6 times 2 डैश 12 इज 12 आएगा। तो इस पार्ट में हम सिर्फ 100 सेंटेंस जो है वो देखे हैं। आप भी इस तरह की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए और आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट जो पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड कर सकते हैं।